नमस्ते छात्रों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से? तो चलो आज आरंभ करते हैं कक्षा 10वीं लोक भारती का तीसरा पाठ। पाठ का नाम है वारे हमदर्द। वारे हमदर्द इस पाठ के लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। घनश्याम अग्रवाल जी महाराष्ट्र के जाने माने लेखकों में से एक है, जिन्होंने हास्य व्यंग्य निबंध, हास्य व्यंग्य काव्य के माध्यम से समाज की जो कुरीतियां है या समाज में जो अन्य बातें हैं उन अन्य बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर एक निबंध 10वीं कक्षा के छात्रों के पठन के लिए दिया है और वह निबंध है वारे हमदर्द। इस वारे हमदर्द हास्य व्यंग्य निबंध के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। इस पाठ के माध्यम से घनश्याम अग्रवाल जी ये बताना चाहते हैं कि हमदर्दी जताने वाले भी कभी कभी पीड़ादायी साबित होते हैं। इसका मार्मिक शब्दों में लेखक ने वर्णन किया है। हमदर्दी का अर्थ है सहानुभूति। तो सहानुभूति जताने वाले लोग भी कभी कभी हमें तकलीफ में छोड़कर जाते हैं, तकलीफ दे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमदर्दी जताने वाले लोगों के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए बच्चों लोग, पुरातन काल से यह परंपरा चलती आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उस व्यक्ति को देखने के लिए उसके रिश्तेदार अस्पताल में पहुंचते हैं। उस मरीज को देखने के लिए कुछ रिश्तेदार जाते हैं। इससे उस मरीज को खुशी होती है, यहाँ तक कि उसका थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट जो कुछ है वो हल्का हो जाता है। इस प्रकार से ये परंपरा चलती आ रही है बच्चों लोग। परंतु आज की स्थिति में अगर हम किसी कोरोना से पॉजिटिव जो कुछ व्यक्ति है उस व्यक्ति को कोई मिलने के लिए नहीं जा रहा है। इसका कारण यह है कि वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बीमारी हो रही है, इसलिए लोग नहीं जा रहे। पर अक्सर यह देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो बीमार व्यक्ति को देखने के लिए ढेर सारे व्यक्ति उस अस्पताल में जाते हैं और वहां पर जाने के उपरांत वह जो कुछ मरीज होगा उस मरीज की नींद हराम कर देते हैं। एक तरफ देखा जाए तो मरीज को सुकून भी मिलता है, मरीज का कष्ट भी हल्का होता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मरीज को इससे तकलीफ भी होती है, उसका आराम भी हराम हो जाता है। इस बात पर चर्चा की गई है इस हास्य व्यंग्य निबंध के माध्यम से। उसके साथ दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ पर बताया गया है कि सार्वजनिक अस्पताल किस प्रकार से होते हैं और प्राइवेट अस्पताल किस प्रकार से होते हैं। सार्वजनिक अस्पताल का जो कुछ प्राइवेट वार्ड है वो प्राइवेट वार्ड कैसा होता है और सार्वजनिक वार्ड किस प्रकार से होता है, यह सार्वजनिक वार्ड और प्राइवेट वार्ड इनकी भी चर्चा इस पाठ के माध्यम से लेखक ने इस निबंध के माध्यम से करने की कोशिश की। देखिए, हम महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से वर्णन किया गया है। हास्य व्यंग्य निबंध हो, हास्य व्यंग्य काव्य हो, हास्य व्यंग्य किसी प्रकार से लेखन हो, नाटक हो या कोई अन्य लेखन हो, तो हास्य व्यंग्य लेखन के माध्यम से लेखक का यह उद्देश्य होता है कि जो महत्वपूर्ण बात है, जो कुरीति है या बुरी परंपरा है, इस बुरी परंपरा को लोगों के सामने हंसते हुए रखना यह लेखक का उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य के आधार पर लेखक घनश्याम अग्रवाल जी आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से मरीज को मिलने वाले लोग मरीज को तकलीफ देते हैं। देखते हैं उनके ही शब्दों में। देखिए, लेखक घनश्याम अग्रवाल जी, यहाँ पर इस प्रकार की कल्पना की गई है कि लेखक घनश्याम अग्रवाल जी कोई एक भाषण सुनकर आ रहे थे और भाषण का विषय था अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्र अर्थव्यवस्था चलती है, परंतु अक्सर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अधिक तौर पर लागू की गई है। उसके साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कुछ जगह पर दिखाई देती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कुछ जगह पर दिखाई देती है। तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था पर और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर लेखक भाषण सुनकर जा रहे थे और जाने का उनका जो साधन था वह साधन था साइकिल। साइकिल से वह जा रहे थे
और भाषण सुना था उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था पर और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि धन संपत्ति का जो स्वामित्व होता है वह स्वामित्व समाज के हाथ में होता है, उसे सोशलिज्म भी कहते हैं। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो स्वामित्व है वह स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बच्चों लोग, यहाँ पर मैं आपको दो अर्थव्यवस्था बता रहा हूं, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात कैपिटलिज्म और समाजवादी अर्थव्यवस्था अर्थात सोशलिज्म। तो इस प्रकार से ये समाजवादी और पूंजीवादी ये दोनों अर्थव्यवस्था पर लेखक भाषण सुनकर जा रहे थे। तो इस अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनने का परिणाम क्या हुआ कि लेखक को जोश आया, या लेखक की साइकिल को जोश आया, ये लेखक नहीं बता सकते, परंतु लेखक तेज गति से साइकिल चलाने लगे। तेज गति से साइकिल चलाने का परिणाम क्या हुआ होगा, ध्यान दीजिए। देखिए, लेखक के मस्तिष्क में, लेखक के जहन में, लेखक के दिमाग में यह विचार था। कौन सा विचार था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अरे मैं अगर कोई उद्योग शुरू करूं और उद्योग शुरू करने से मुझे इस प्रकार से मुनाफा होगा। तथा दूसरा विचार, मैं लोगों को साथ लेकर एक उद्योग शुरू करूंगा तो उसका मुनाफा जो कुछ है सभी लोगों में बटेगा। ये दोनों विचार लोगों के दिमाग में चल रहे थे और लेखक के दिमाग में ये विचार चलते हुए किस प्रकार से लेखक साइकिल से जाते हुए क्या घटित हुआ, ध्यान दीजिए। लेखक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर जा रहे थे और जाते समय साइकिल चला रहे थे। साइकिल चलाते हुए लेखक को यह पता नहीं कि साइकिल को जोश आया या सामने से आने वाली कार को जोश आया, कार को उत्साह आया। देखिए, जोश उत्साह समानार्थी शब्द, और सामने से आ रही एक कार। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लेखक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर अपनी घर की ओर जा रहे थे और वह साइकिल पर सवार थे। लेखक यह बता नहीं सकते कि साइकिल को जोश आया या सामने वाली कार को गुस्सा आया। दोनों आपस में इस प्रकार से भिड़े जिस प्रकार से कोई विरोधी व्यक्ति एक दूसरे पर भिड़ जाते। जिस प्रकार से अगर हम राजनीति क्षेत्र में देखते हैं तो पक्ष और विपक्ष के लोग किस प्रकार से पक्ष वाले व्यक्ति पर भिड़ जाते हैं और पक्ष वाले व्यक्ति विपक्ष वाले व्यक्ति पर भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये साइकिल कार से टकराई या कार साइकिल से टकराई, ये निश्चित रूप से लेखक नहीं बता सकते, पर इसका परिणाम ये हुआ कि लेखक की दुर्घटना हुई। और दुर्घटना का क्या परिणाम हुआ, इस पर लेखक यह बताना चाहते। ध्यान दीजिए कि मैंने खामखा, ध्यान दीजिए शब्द बेवजह, खामखा का अर्थ है बेवजह पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई। लेखक ने टांग अड़ाई, यहां पर टांग अड़ाना मुहावरा है, देखो, टांग अड़ाना बाधा डालना। लेखक ने बेवजह बेकार में इस पूंजीवादी और समाजवादी की जो झगड़ा चल रहा था, इस झगड़े में टांग अड़ाई और इस टांग अड़ाने का परिणाम यह हुआ कि लेखक की टांग टूट गई। टांग टूटना इस मुहावरे का अर्थ है नुकसान होना। तो लेखक की टांग टूट गई, लेखक का नुकसान हो गया। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग लेखक की तरफ दौड़े। यहां पर चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि लेखक की साइकिल और कार की जोरदार टक्कर हुई और इस टक्कर के दरमियान दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में लेखक नीचे गिर गए, लेखक की टांग टूट गई। इस टांग टूटते ही, दुर्घटना होते ही आसपास में जमे हुए लोग वह कार के नजदीक पहुंच गए। ये क्या है? ये इंसानियत है, ये मानवता है। आज के इस वर्तमान स्थिति में बच्चों लोग, हमें इस मानवता को अपनाना है। अगर कोई व्यक्ति संकट में है, कोई व्यक्ति अगर बहुत घायल हुआ है, तो उसके तरफ हमें बढ़कर जाना है, उसे मदद करना है, क्योंकि संकट के समय मदद करना ही इंसानियत कहा जाता है। आज की स्थिति में भी इंसानियत जैसे के वैसे बरकरार हमें नजर आती है। तो देखिए, तो वहां पर लोगों की भीड़ पहुंच गई। लोगों ने उन्हें उठाया और उन्हें उठाकर सीधे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कर दिया। लेखक बेहोश की अवस्था में थे। यहां तक आपको समझ में आया। मैं फिर से मुद्दे दोहरा रहा हूं। दो प्रकार की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था।
गद्यांश में आए हुए यातायात के साधन साइकिल और कार। साइकिल को आया जोश, कार को आया गुस्सा, दोनों एक दूसरे टकराए। लेखक ने किस झगड़े में टांग अड़ाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना का अर्थ है बाधा डालना, और इसका परिणाम यह हुआ कि लेखक की टांग टूट गई। टांग टूटना का अर्थ है नुकसान होना। ठीक है बच्चे लोग, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अगले पड़ाव की तरफ आपको लेकर जाता हूं कि और आगे क्या हुआ, ध्यान दीजिए। बड़ा बारीकाई से सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। वारे हमदर्द लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हमदर्दी जताने वाले भी किस प्रकार से कभी कभी पीड़ादायी साबित होते हैं, इसका वर्णन किया है मार्मिक शब्दों में। देखिए, आपके सामने रख रहा हूं अगला पड़ाव। देखिए, ध्यान दीजिए। लेखक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती है, और प्राइवेट वार्ड में जब भर्ती है तब लेखक बेहोश अवस्था में, लेखक पलंग पर पड़े हुए। तब लेखक ने अपनी आंखें खोली। लेखक अर्थात होश में आए। लेखक होश में आते ही उन्होंने स्वयं को देखा कि अरे, मैं तो बिस्तर पर पड़ा हूं। लेखक ने खुद को कहां देखा? बिस्तर पर देखा। उनके इर्द गिर्द आजू बाजू में कुछ परिचित अपरिचित, जाने पहचाने, कुछ अनजाने और कुछ जाने लोग वहां पर थे। वह सारे लोगों के चेहरे पर उत्सुकता थी। किस बात की उत्सुकता थी? अरे, लेखक को होश आएगा या नहीं आएगा? अरे बाप रे, लेखक को होश आ गया। और लेखक को होश आने के बाद कब हम अपने दिल की बात लेखक के सामने रखेंगे? कब हम लेखक को बताएंगे, अरे भाई तुम्हारी दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना के स्थल से हम आपको उठा कर लाए, हमने आपको यहाँ पर भर्ती कर दिया, आपका पैर टूट गया है और आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो। ये सारी उत्सुकता उस आजू बाजू जमे हुए जो पहचान के अनजाने लोग थे, उन लोगों के चेहरे पर उत्सुकता थी। देखिए, ध्यान दीजिए। लेखक ने अपने आंख खुलते ही सबके चेहरों पर उत्सुकता देखी और लहर उनके चेहरे पर दौड़ आई, और लेखक ने कराहते हुए कहा, मैं कहां हूं? लेखक ने कराहते हुए कहा, देखो क्या कहा, मैं कहां हूं? देखो, ध्यान दीजिए। यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से प्रश्नार्थक वाक्य है। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा व्याकरण भी आपको बताता रहूंगा इस पाठ के माध्यम से। ध्यान दीजिए, हम यहां तक पहुंचे हैं। लेखक की जब आंखें खुली तो लेखक ने अपने खुद को देखा एक बिस्तर पर। उनके आजू बाजू में लोग खड़े थे, सभी लोगों के चेहरे पर उत्सुकता थी, और लेखक की एक टांग रेत की थैली के साथ स्टैंड से लटक रही थी और एक टांग सही सलामत थी। देखो, लोगों ने बताया आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। तो प्राइवेट वार्ड में देखिए, दो प्रकार के वार्ड होते हैं, एक जनरल वार्ड और दूसरा है प्राइवेट वार्ड। तो जनरल वार्ड में एक नियम होता है कि वहां पर एक निश्चित समय के लिए ही लोग आ सकते हैं, परंतु प्राइवेट वार्ड में इस प्रकार से कोई नियम नहीं होता है, कभी भी मरीज को लोग मिलने के लिए आ सकते हैं। तो प्राइवेट वार्ड इस प्रकार से होता है और जनरल वार्ड इस प्रकार से होता है। और सार्वजनिक अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के बारे में तो आपको पता ही है कि सार्वजनिक अस्पताल में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी, ऐसा नहीं है, परंतु प्राइवेट अस्पताल जो कुछ होते हैं उस निजी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। तो देखिए, तो लेखक ने अपने आप को सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में देखा। आपका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट विदेशी शब्द, अंग्रेजी शब्द, आपको गद्यांश में से विदेशी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो इसके लिए आपको एक्सीडेंट शब्द जो कुछ है वो याद रहना चाहिए। एक्सीडेंट शब्द है विदेशी शब्द। एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब दे रहा था, लग रहा था कि वह लेखक के होश आने का ही इंतजार कर रहा होगा। तो इस प्रकार से आजू बाजू में जमे हुए लोगों ने लेखक से क्या कहा, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये चार मुद्दे बताए बच्चों लोग, ध्यान रखना इन चारों मुद्दों की तरफ। ध्यान दीजिए, हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं कि वह सारे लोग लेखक के होश आने का ही इंतजार कर रहे होंगे। अगला मुद्दा देखिए, अगले मुद्दे पर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ मैं बता रहा हूं। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के साथ
सहारे एक स्टैंड से लटक रही थी। देखो, मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। कौन सा मुहावरा? देखिए, टांग का टूटना अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। टांग का टूटना, इसका सरल अर्थ क्या है? टांग का टूटना, नुकसान होना। परंतु लेखक ने क्या अर्थ बताया है? टांग का टूटना अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, यह है हास्य व्यंग्य। तो यह सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, इससे यह अर्थ अभिप्रेत है बच्चों लोग कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होने वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बड़ा गंभीर है, बड़ा सीरियस स्थिति में उसे भर्ती करवाया गया है, तो इसी स्थिति में उसकी बचने की संभावना बहुत कम होती है, ऐसा लेखक का मानना है। और यही हास्य यहां पर बताया गया है। आजकल हम देखते हैं सार्वजनिक अस्पताल की स्थिति कैसी होती है। सार्वजनिक अस्पताल में ढेर सारी गंदगी होती है, समय पर डॉक्टर वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं, समय पर नर्सेज उपलब्ध नहीं होते। आज की स्थिति में दिखाई दे रहे, क्योंकि आज की यह महामारी की स्थिति बड़ी भयानक स्थिति है, और इस स्थिति में हर सार्वजनिक अस्पताल में यह सुविधाएं दी जा रही है। परंतु इसके पूर्व अगर हम बात करते हैं तो सार्वजनिक अस्पताल का नाम लेते ही हम अगर थोड़े कम बीमार हो गए तो सार्वजनिक अस्पताल का नाम लेते ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं। सार्वजनिक अस्पताल का नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति है, और सार्वजनिक अस्पताल की ऐसी स्थिति थी, और यही हास्य, यही व्यंग्य लेखक इस हास्य के माध्यम से हमारे सामने रखना चाहते हैं। तो लेखक ने इस नए मुहावरे को जन्म दिया, टांग का टूटना अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही, विचार आते ही मैं कांप उठता हूं। कांप उठना, इसका अर्थ है भयभीत होना। लेखक भयभीत हो जाते हैं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है बच्चों लोग, बड़ा डरावना शब्द है। किसी ने कहा कि आपको अस्पताल में भर्ती करना है, तो लोग आधी बीमारी तो और बढ़ जाती है, थोड़ी भी बीमारी होगी तो और बीमारी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जो अस्पताल से डरते हैं, और अस्पताल से लोगों को डर लगता है। लेकिन बच्चों लोग, अस्पताल से डरना नहीं चाहिए, परंतु डर इस वजह से होता है कि ताकि वहां पर हर प्रकार की सुविधा सही ढंग से उपलब्ध नहीं होती है, और मरीज को जिंदा वापस जाने की भी कोई संभावना नहीं लगती है, इसलिए बहुत घबरा जाता है, डर जाता है, उसे पता नहीं चलता कि अब क्या होगा। ध्यान दीजिए, हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। लेखक ये बताना चाहते हैं कि यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो अस्पताल के साथ, तो समझ लीजिए आत्मा का परमात्मा से मिलने का समय आ गया है। आत्मा, हमारी आत्मा सीधे परमात्मा से मिलने के लिए जाने वाली है, क्योंकि हम सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हो गए। क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होने वाला व्यक्ति घर पर जीवित लौटेगा ही, इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं बता सकता है। यह व्यंग्य लेखक ने यहाँ पर किया है। मैंने व्यंग्य की बात यहाँ पर बार बार बताई है कि प्राइवेट वार्ड कैसा होता है, यह व्यंग्य है। टांग का टूटना, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, यह व्यंग्य है। और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलने का समय आ गया है, यह भी व्यंग्य है। व्यंग्य की मैंने 3 बात आपको बताई है, वो आपको सही ढंग से समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए, टांग से ज्यादा लेखक को फिक्र उन लोगों की होने लगी जो इस समय लेखक को लोग मिलने के लिए आएंगे, हमदर्दी जताने के लिए आएंगे। हमदर्दी, सहानुभूति, सिंपैथी उसे कहते। देखो, हमदर्दी, हाँ, हमदर्दी जताने के लिए लोग आते हैं ना। अगर हम बीमार हो गए तो हमारे घर पर लोग आते हैं देखने के लिए। हाँ, बिस्कुट का पैक लेकर आते हैं ना, ये पार्ले जी बिस्कुट का पैक लीजिए 5 रुपए का, खाइए और आराम से रहिए, हाँ ना, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ढेर सारे लोग अस्पताल में मिलने के लिए आते हैं। हमारे भारत की ये परंपरा रही है कि जब दुख में व्यक्ति होगा तो दुखी व्यक्ति को मिलने के लिए लोग जाते हैं। पर दुखी व्यक्ति को जब लोग मिलने के लिए जाते हैं तो उस समय सावधानी भी बरतनी चाहिए। हाँ, इतना ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर अगर आप मिलने के लिए गए तो कभी मरीज के सामने निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। ऐसे हम लोग देखते हैं कि जो नकारात्मक विचार भी रखते हैं, अरे भाई इस प्रकार से बीमारी मेरे सहेली को भी हुई थी, बेचारी 2 दिन में चल बसी। तो इस प्रकार से नकारात्मक विचार जो कुछ है मरीजों के सामने रखने नहीं चाहिए। पर लेखक को डर तो इस बात का लगता है, इस हमदर्दी जताने वाले लोगों से लेखक बहुत घबराते हैं। और घबराते हुए लेखक क्या कहते, देखो, लेखक को बहुत दुख इस हमदर्दी जताने वाले से होता है। और लेखक बताते कि ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, मरीज को आराम की जरूरत होती है, पर ये मिलने जुलने वाले लोग मरीज को आराम ही नहीं करने देते।
उनका आराम हराम कर देते हैं। तो हमदर्दी जताने वाले लोगों के संदर्भ में लेखक ने पहला मुद्दा कौन सा बताया कि यह मरीज का आराम हराम कर देते हैं, ताकि मरीज को आराम की बहुत जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर मिल सकते हैं, परंतु प्राइवेट वार्ड का ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। माने जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड, इन दोनों वार्ड की तुलना यहाँ पर बताई है। जनरल वार्ड में मिलने का समय निश्चित होता है, परंतु प्राइवेट वार्ड में मिलने का समय निश्चित नहीं होता है। कभी भी मरीज के रिश्तेदार मरीज को मिलने के लिए आ सकते हैं और कभी भी आकर तकलीफ दे सकते हैं। देखो, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है। हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ। देखो, मैंने बहुवचन के शब्द यहां पर बताए। देखो, परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, आकर मुझे परेशान करो। खुला निमंत्रण है, हास्य व्यंग्य किया है। सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलने का समय आ गया है। टांग टूटना अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। और इस प्रकार से यह क्या है? व्यंग्य है। इस प्रकार से ही व्यंग्य किया गया है। और परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ और आकर मुझे तकलीफ दो, ये भी क्या है? व्यंग्य है। जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। और कुछ लोग तो इस दिन का इंतजार करते हैं कि अरे वो व्यक्ति जब मैं बीमार था ना, तब मुझे मिलने के लिए आया था, अब मुझे भी मिलने के लिए जाना चाहिए क्या नहीं? तो चलो, वो बीमार हो गया, बहुत डिंग मार रहा था, तब जब मेरी दुर्घटना हुई तो देखो ना बच्चे की कैसी दुर्घटना हुई है। ये भी क्या है? एक व्यंग्य है। जिस प्रकार से मैं बुरी स्थिति में पड़ा, तो मेरे साथ साथ जो कुछ था मेरा पड़ोसी, वो भी बुरी स्थिति में होना चाहिए। ऐसे लोगों की मानसिकता होती है, ऐसे लोगों की विचारधारा होती है। लोगों की विचारधारा पर भी लेखक ने व्यंग्य किया है। मैं व्यंग्य की बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि ये निबंध हास्य व्यंग्य निबंध है। घनश्याम अग्रवाल जी इस निबंध के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमदर्दी जताने वाले पीड़ादायी साबित होते हैं, परंतु कभी कभी इतना भी शब्द याद रखना। देखो, जितनी देर चाहे रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। देखो, लेखक को ऐसा कब लगा कि मिलने वाला का ख्याल आते ही लेखक को ऐसा लगा कि लेखक की दूसरी टांग भी टूट गई है। देखो, इस प्रकार से लेखक कौन से अस्पताल में भर्ती हुए? सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। देखो, मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। बच्चों लोग, इतना ध्यान रखें कि समय हर व्यक्ति पर आता है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख का क्षण आता है और इस दुख के क्षण से लड़ने वाला ही सच्चा बाजीगर होता है। इतना ध्यान रखिए। धन्यवाद। देखिए, मैंने यहाँ तक आपको जो पाठ बताया है, इस पर कुछ स्वाध्याय मैं आगे बता रहा हूँ। उस स्वाध्याय की तरफ आपको ध्यान देना है। जो कृतियां है, उन कृतियों के उत्तर भी मैंने आपको वहां पर दर्शाए हैं। उन सारी कृतियों की तरफ आपको ध्यान देना है। पाठ का अगला पड़ाव जो कुछ है, अगला पड़ाव मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए छात्रों, अब तक हमने पाठ देखा। पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं। हमदर्द, दुख दर्द का साथी, सहानुभूति करने वाला। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी स्वामित्व, कैपिटलिज्म। समाजवादी अर्थव्यवस्था, धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, जोश,
उत्साह, घृणा, नफरत, भिड़ना, टकराना, खामखा, बेवजह, टांग, पैर, आंख, नयन, परमात्मा, ईश्वर, फिक्र, चिंता, एहसान, कृतज्ञता। मुहावरे: टांग अड़ाना, बाधा डालना, टांग टूटना, नुकसान होना, आराम हराम होना, बेचैनी अनुभव करना, कांप उठना, भयभीत होना। बच्चों लोग, अभी स्वाध्याय की तरफ हम जाते हैं। मेरे साथ साथ अगर आप भी बोलोगे तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। गद्यांश में आई अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी। भाषण का प्रभाव यह हो सकता है: साइकिल को जोश आना, कार को गुस्सा आना। टांग अड़ाने का परिणाम: टांग टूटना। आंख खुलने पर लेखक ने यह देखा। लेखक एक बिस्तर पर थे। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। लेखक की आंख खुलते ही सबके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। लेखक की टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। लोगों ने लेखक को यह कहा, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। लेखक के दिमाग में जन्म लेने वाला मुहावरा। टांग का टूटना, सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक की टांग का टूटना घटना है, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड की तुलना। जनरल वार्ड मिलने का निश्चित समय होता है, प्राइवेट वार्ड मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। लेखक को फिक्र हुई, लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। लेखक का आराम हराम हो जाएगा। प्राइवेट वार्ड में मिलने वाले कभी कभी आएंगे, मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे। उर्दू शब्द: जवाब, फिक्र, तकलीफ, मरीज। शब्द युग्म: एक दूसरे, मिलने जुलने, सही सलामत, परिचित अपरिचित। बच्चों लोग, आपको सोमत लेखन भी करना है। दुर्घटना के समय मदद करना इंसानियत है। जब कोई आपके सामने दुर्घटना होगी, उस दुर्घटना को देखकर आप किस प्रकार की मदद करते हैं, यह आपको खुद को लिखना है। धन्यवाद।